यदि हमारा जीवन विषयों के प्रवाह में बहता ही रहा तो इस दुखमय संसार से मुक्त होने का फिर हमें आगे अवसर कब मिलेगा, हरि जाने। 84 लाख योनियां हैं और इनमें केवल एक योनि के द्वारा ही हम मुक्त हो सकते हो, मनुष्य योनि, और वो हमें प्राप्त हो गई है। मनुष्य योनि में भी जो अत्यंत दुर्लभ विषय है, भगवत वार्ता सुनना, भगवान नाम की महिमा सुनना, अपने जीवन में द्वंद्वों से ऊपर उठने की साधना की भावना जागृत होना, ये सब दुर्लभ बातें हैं, वो भी भगवत कृपा से प्राप्त है। अब अपने को सावधानी पूर्वक प्रमाद ना करते हुए इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। भगवत प्राप्ति में बाधा है कामना। ये बहुत बड़ा शत्रु है, अध्यात्म मार्ग का बहुत बड़ा दुश्मन है। पूरा जीवन निकल जाता है सतमार्ग की चेष्टाएं करते हुए, पर ये कामना ही हमें अनुभव में नहीं आने देती। साधना का जो फल है, प्रभुपद पंकज प्रीति निरंतर, यह सब साधन कर फल सुंदर। समस्त साधनाओं का सुंदर फल है आराध्य देव श्री हरि के चरणों में निरंतर अनुराग भरी वृत्ति से हमारा संपूर्ण अंतःकरण उसी में डूब जाए। अहम इन्हीं चरणों की दास्ता में बुद्धि यही निश्चय कि प्रभु ही सुख है, मन इन्हीं की सेवा का चिंतन, चित्त एक एक वृत्ति के द्वारा इन्हीं का पूजन करे, यही जीवन का सार। पर कामना ऐसा नहीं होने देती। कामना का स्वरूप है प्रभु के सिवा और कुछ भी चाह करना। बोले फिर जीवन कैसे चलेगा? ये जीवन तो कामना से ही चलता है, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो आपको भरोसा नहीं है क्या? एक देशीय शरीर में ममता करने वाली मां अपने बेटे की चाहे जितना सयाना हो जाए वो चिंता करती है, कब उसे क्या चाहिए वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रयास करती है। तो क्या अखिल शक्तियों के स्वामी, सर्वज्ञ, सर्वत्र विद्यमान, सर्वशक्तिमान प्रभु, हम जिनके बच्चे हैं, जिनके अंश हैं, क्या हमको बताना पड़ेगा कि प्रभु मेरी आवश्यकता है? आवश्यकता वो खुद पूर्ण करेंगे। अनावश्यक मांगे हमें परेशान किए हुए, आवश्यक मांगे। जीवन जीने के लिए जो आवश्यक है वो प्रभु पहले से पहले भेजते रहेंगे, विश्वास कीजिए, वो दिए हैं। पर अनावश्यक मांगे जो अहंकार की पुष्टता के लिए, इंद्रियां जो भोग सुख के लिए लालायित है, अनावश्यक, ये मांगे हमें भगवत विमुख कर देती है। तो कहां फिर हम इस मांग को कैसे मिटाएं? चलो मांगो, पर केवल इन्हीं से मांगो। भगवान ने रास्ता दे दिया। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, 4 ही प्रकार से मेरे को भजने वाले हैं। भगवान ने उसमें कहा कि जो ज्ञानी है वो मुझे बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। तो फिर ऐसा लगा कि ये जो 3 हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ये आपको प्रिय नहीं है। श्री भगवान मानो इसी भाव को आगे पुष्ट करते हुए कहते हैं, उदाराः सर्व एवैते। भगवान उदार कह रहे हैं, जो इनसे मांगता है, देखो कैसे उदार शिरोमणि है। प्रभु से जो मांगता है प्रभु उसे उदार कहते हैं, दरिद्र नहीं कह रहे, भिखारी।
मांगता ही रहता है, ये दे दो, ये दे दो। जैसे कोई संपत्तिवान माता पिता हो और उसका पुत्र उससे मांग रखे बार बार, तो उसे अच्छा लगता है कि ये इसी के लिए तो वैभव है, अच्छा है, और क्या चाहिए तेरे को, और क्या चाहिए। उनको और दुलार आता है। फिर ये तो अनंत शक्तियों के स्वामी हैं, पर शर्त है केवल इन्हीं से। इस शर्त में हम सब फेल हो जाते हैं। अगर केवल एक बात रहे कि इन्हीं से, तो आप निहाल हो जाओगे। ये शब्द याद कर लो, केवल इन्हीं से। इंतजार करो, ऐसा नहीं कि अभी बोला अभी हो जाए। बहुत बच्चे हैं उनके, एक दो थोड़ी हैं। और पुकार तो अभी आपकी पहुंच जाएगी, अभी पास हो जाएगा, पर वो पुकार नहीं, अभी आर्त नहीं है, दैन्यता नहीं है, प्रियता नहीं है, इसलिए हमारी पुकार वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। पुकारते रहिए, केवल इन्हीं को पुकारिए। जिस दिन सुन लेंगे ना, तो इस दरबार की बात ही कुछ ऐसी है कि एक बार इस दरबार का आश्रय लेने वाले को कभी दूसरी तरफ देखना भी नहीं पड़ा। और ये ऐसे उदार दाता है कि मांगने वालों को कह रहे हैं उदार है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। कितने कृपालु हैं वो। तमाम गतिम, जो मांगोगे वो तो मिलेगा ही, और ये अपनी तरफ से एक बात देंगे, उत्तम गति दे देंगे। ये अन्य की तरफ मत देखो, एकमात्र प्रभु का भरोसा कर लो तो कामना की भी पूर्ति हो जाएगी, और जो निष्काम धर्म के आचरण से फल मिलता है उत्तम गति, वो उत्तम गति भी दे देंगे। कितने कृपालु हैं। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा न समझो कि ज्ञानी ही मुझे प्रिय है और तो सब बेकार। कह रहे नहीं, उदारा सर्व एवैते। ये जो आर्त है, ये जो जिज्ञासु है, अर्थार्थी है, ये बड़े उदार हैं। कैसी कैसी करुणा है। भला मांगने वाला उदार कैसे हो सकता है। लेकिन ये अति उदार भी सुंदर, ये ऐसे प्रिया प्रीतम है, ऐसे महामहिम है कि इनके दरबार में जो मांगा तो वो उसको उदार कहते हैं। बड़ा उदार है, बड़ा लाडला बच्चा है, इधर उधर ना भटक कर सीधे हमसे कह रहा है। प्रभु का प्यार देखो। हम भटक रहे हैं अज्ञान की धरा में, प्रभु सत्संग के द्वारा हमारे हृदय का मोड़ कर रहे हैं अपनी तरफ। उनको जरूरत नहीं है, हमारे मंगल के लिए। ये जो उदार भक्त हैं, पर इनमें जो प्रेमी भक्त हैं, मेरे से प्यार करते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं, मैं कैसे बताऊं। वो मेरी आत्मा है, वो मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। जो कुछ यहां दिखाई दे रहा है वो सब है प्रभु ही। पर जब तक त्रिगुणात्मिका माया का हमारे अंतःकरण में प्रभाव है, तब तक हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। जब त्रिगुणातीत अवस्था जागृत होती है, तभी भगवदानंद का साक्षात्कार होता है। प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला, प्रभु का धाम, ये त्रिगुणातीत अवस्था है। जो इसी में रमण करता रहता है वो निस्त्रैगुण्य हो जाता है। जिसको एक बार भगवदानंद की अद्भुत हुई, फिर अंतःकरण धर्म से वो ऊपर उठ जाता है। संसार का मनन चिंतन, संसार का आकर्षण, भोगों की दास्ता, ये सब खत्म हो जाती है। प्रभु ने कहा है कि वैसे तो मेरा सिद्धांत है ये, यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। मुझे तुम जैसे भजोगे वैसे मैं तुम्हें भजूंगा। श्री भगवान ये सिद्धांत कह रहे हैं
पर यहां बड़ा दुलार भरा उन्हीं के वचन की उदारा, ये बड़ा उदार है जो मेरे दरबार में आकर के अपनी कामना की पूर्ति चाहता है। संतों ने तो निषेध किया है, क्योंकि वो इनके रहस्य को जानते हैं। भला सच्चिदानंद प्रभु के सन्मुख होकर के विषय भोग मांगना कितनी निंदनीय बात है। प्रभु को नामा, अरे परम पद जब ध्रुव जी को मिला तो उनको ग्लानि हो गई, कैसे प्रेम रस से भरे हुए श्री अंग वाले प्रभु की दास्ता ना मांगकर मैंने परम पद मांग लिया, अब क्या होगा। अब तो प्रभु ने तथास्तु कह दिया, ऐसा ही हो, तुम्हें जो चाह थी वो तुम्हें प्राप्त हो। ये चाह ने मुझे गिरा दिया। परम पद में आरूढ़ होने पर उनको अनुभव हुआ मैं गिर गया, प्रभु की दास्ता से चूक गया। निरंतर प्रभु के समीप रहता, इनके मुख माधुरी का दर्शन करता और इनकी सेवा सुख में निमग्न रहता, इससे बड़ा क्या सुख। ये अब अनुभव हुआ। सोचा कि चूक हो गई। कैसे चूक हो गई, बहुत काल सत्संग नहीं हुआ, इसलिए वो बात चुभ गई कि मुझे ऐसा पद प्राप्त करना है कि सब आश्चर्यचकित हो जाए। तो इसीलिए प्रभु से कहा, प्रभु जो चाह थी वो पूरी कर दी, पर एक बात और मांग रहा हूं, मुझे अपने प्रेमी भक्तों का संग दीजिए, क्योंकि मुझे मांगना ही नहीं आया। अगर प्रेमी भक्तों का बहुत काल तक संग हुआ होता तो हम आपका प्रेम मांगते, आपकी अविरल भक्ति मांगते, आपके श्री अंग की सेवा मांगते। ये जो प्रभु से चाह की जाती है, संतों ने इसे पसंद नहीं किया, जो प्रेमी जन, पर भगवान उसका भी स्वागत करे। आओ आओ, तुम आओ तो हमारी तरफ आओ। कितने कृपालु हैं, हम सब इनकी कृपा को नहीं देख पा रहे हैं। प्रभु कहते हैं, किसी भी तरह से तुम मेरे से संबंध जोड़ तो लो, तुम्हें बेपरवाह कर दूंगा। किसी भी तरह से, धन की चाह से, संकट निवृत्ति से, किसी भी कामना से। कामाद द्वेषाद भयात स्नेहाद यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदघम हित्वा वह वस्तद गतिम गताः। काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से, किसी भी भाव से यदि प्रभु का अपनापन स्वीकार कर लिया जाए, मेरे स्वामी अब मेरी बात आपसे ही बनेगी। कहते एक नहीं अनेक जन परम पद में आरूढ़ हो गए। जैसे भक्त भक्ति से भगवान को अधीन कर लेता है, वैसा सुख इनको वर्तमान में तो नहीं मिलता। अब भगवान से द्वेष करेगा, और एक है कि स्नेह में भरकर उनको भोग लगा रहा है, नाम कीर्तन कर रहा है, नाच रहा है, उसको जो वर्तमान में सुख मिल रहा है, उसको जो द्वेष से भज रहा है उसको थोड़ी अनुभव में आएगा ये सुख। पर परिणाम सबका एक ही होगा। कितने कृपालु, कितने कृपालु। काम से, किसी भी कामना से, प्रभु है ना, स्वामी है, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के अधीश्वर है, सर्वलोक महेश्वर है। किसी भी कामना से वही परम पद देंगे। वो वस्तु तो देंगे ही, परम पद दे देंगे। यदि इनके सिवा और किसी से, जैसे कोई भी बड़ा से बड़ा देवता है, वो विधि विधान देखेगा आपका। अगर विधि में त्रुटि है तो आपका अनुष्ठान सफल नहीं होगा। सांगोपांग अनुष्ठान होना चाहिए और उसी के अनुसार आपको फल देगा। आप जहर मांगो तो जहर दे देगा, जो मांगो वो आपकी जितना तपस्या है, जितना साधन है, उसमें अगर त्रुटि है, नरक का द्वार किसे कहते हैं मैया? बोलो, नहीं पता तो सुनो और कान खोल के सुनना।
आज कान ठीक ठाक है कि नहीं? बहुत ध्यान से सुनना। नरक का द्वार क्या है? पर स्त्री को नरक का द्वार कहा गया है। नरक का द्वार किसे कहा गया है? जोर से। किसको? पर स्त्री को। किसको? किसको? स्त्री को नरक का द्वार कहा है। किस स्त्री को? पत्नी को नहीं। पत्नी नरक का द्वार नहीं है। पराई स्त्री नरक का द्वार है। अब बताइए, वो आदमी पराई स्त्री के चक्कर में अपनी अच्छी खासी जिंदगी में आग लगा ली कि नहीं? बर्बाद हो गई कि नहीं जिंदगी? एक पराई स्त्री के चक्कर में। इसलिए आद्य शंकराचार्य जी ने स्त्री को नरक का द्वार कहा है। नरक जाना है तो पराई स्त्री से मोहब्बत कर लेना, और नहीं जाना तो कहा गया है कि लकड़ी की जो स्त्री है, जो कपड़ों की दुकान में नहीं लड़कियां स्त्रियां फोटो स्टैचू लगाते हैं, कपड़े पहना देते हैं, शास्त्र कहते हैं कि लकड़ी की नारी का स्पर्श करना भी पाप है। लकड़ी की वो जो स्टैचू आपने दुकान में, कपड़े की दुकान में नहीं लड़कियों के स्त्रियों के लगे रहते हैं चित्र, उसका टच करना भी, उसे छूना भी पाप है। लकड़ी की नारी सही की तो छोड़ दो, रावण ने छू लिया था सीता मां को, किया कुछ नहीं। क्या रावण ने सीता मां के साथ कोई दुराचार किया? कोई गलत काम किया? नहीं, केवल छुआ था उनकी मर्जी के बिना। केवल छुआ ही तो था ना। और अशोक वाटिका में लाके रखा था। रावण की नीयत खराब नहीं थी, नीयत खराब होती तो कमरे में लाके रखता, लेकिन छुआ तो था ना। यदि आपने छुआ है, और दुशासन ने द्रौपदी के बाल छुए थे कि नहीं? बाल पकड़ के घसीटा, साड़ी छू ली, इच्छा के बिना, आपकी इच्छा नहीं है और मैंने आपके कपड़े छू लिए, ये पाप है। दुशासन ने साड़ी छुई द्रौपदी माता की, और रावण ने स्पर्श किया माता सीता का। दोनों का परिणाम था सर्वनाश। क्या परिणाम था? बोलो, सर्वनाश। हाथ जोड़ के निवेदन करूं, अपना भला चाहते हो तो सपना भी किसी पराई नारी का मत देखना, स्वप्न में भी पराई नारी ना आवे, वरना तुम्हें घोर नरक ले जाएगी वो नारी। पर नारी पैनी छुरी, पर नारी। अच्छा, मुझे नारियों से भी एक शिकायत है। मुझे शिकायत ये है कि जब उस लड़की को पता था कि ये महिला शादीशुदा है, इसका पति शादीशुदा है, तो वो महिला ने जानबूझ करके उसके पति को क्यों फंसाया अपने चक्कर में? भाई तुम ही सिग्नल ना दोगी तो कोई आदमी तुम्हारी तरफ काहे आएगा? सिग्नल तो तुमने दिया ना। अब बताओ, जो लड़की वो स्त्री मर गई, इसने उसको चाकू मार दी, मर गई, तो बताओ जो मर गई उसकी गलती थी या नहीं? जोर से, जोर से। क्या गलती थी? तुम्हें पता था कि इसका आदमी, अब ये आदमी जिससे तुम मोहब्बत कर बैठी हो ये शादीशुदा है, उसकी पत्नी तुम्हें समझा रही है कि बहन तू एक स्त्री है, मैं भी एक स्त्री हूं, तो एक महिला का घर ना बिगाड़। और याद रखना, इतिहास साक्षी है, स्त्रियों का घर किसी ने बिगाड़ा है तो स्त्रियों का घर स्त्रियों ने ही बिगाड़ा है, स्त्रियों का घर पुरुषों ने नहीं बिगाड़ा। स्त्रियों का घर हमेशा, स्त्री ही स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन है। हाँ या ना? यदि हर स्त्री सोच ले कि मुझे किसी बहन का घर नहीं बिगाड़ना, आज यहां पर सिकंदराबाद में भी बहुत सारे स्त्रियां ऐसी होंगी जो परेशान होंगी इस बात से
कि मेरा पति दूसरे के चक्कर में है। और बहुत आजकल ये बातें आम सी हो गई हैं, सामान्य सी हो गई हैं। अधिकांश 100 में से 80 आदमी दूसरे के चक्कर में उलझा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये स्त्रियों को समय से ब्याह कर लो, अपने पति से मोहब्बत करो, अपने पति से खुश रहो, तो मैं दूसरे के पति को क्यों देखना है भाई? दूसरे के पुरुष में क्यों ताक झांक करनी है? तुम अपना ब्याह करो, अपने पति के संग खुश रहो। क्यों मैया? स्त्रियों को अपने पति में खुश रहना चाहिए कि दूसरे के पुरुष को ताक झांक करना चाहिए? बोलो। और महिलाओं को एक बात मैं स्पष्ट कह दूं कि यदि तुमने किसी का घर बिगाड़ा ना मेरी मां, तो 7 जन्म तक विधाता तुम्हारा घर बसने ना देंगे। ये श्राप है एक स्त्री का। अब बताओ, किसी सुहागन नारी का तुमने घर उजाड़ दिया, अब बताओ उस नारी को इतना गुस्सा दिला दिया, इतना गुस्सा दिला दिया कि उस स्त्री ने चक्कू उठाकर, चाकू उठाकर मर्डर कर दिया। बोलो, उसने मर्डर किया या मर्डर करना उसकी मजबूरी बन गई? क्या करती वो? समझा तो रही थी दोनों को। अब लोग तो ये कहेंगे ना कि वो स्त्री गलत है। मार दिया। क्यों मारा? उसे कोई सपना आ रहा था, मार दिया। आप इतना परेशान कर देते हैं लोगों को। अब आप इतनी सारी स्त्रियां बैठी हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि क्यों किसी के पराये, किसी के पुरुष को देखना है भाई? समय से ब्याह कर लो, अपने खसम के संग रहो। दूसरे की तरफ काहे देखना है? क्यों मेरी मां? अच्छा, यहां एक बात सुन लो ध्यान से। अब देखो, उस स्त्री के अंदर से बेचारी वो बद्दुआएं दे रही है ना। आपके पति को कोई पराई औरत देखेगी, वो उसे फंसाएगी, तो आप उसे दुआएं दोगी कि बद्दुआएं? उस बद्दुआ से क्या वो कभी सुखी रहेगी? इसलिए किसी की बद्दुआएं ना लो। और एक बात और बताऊं, जो लोग पैसे वाले होते हैं ना, उन्हें ही महिलाएं फंसाती हैं। पैसे में भी एक दोष होता है। अच्छा बताओ, पैसा सबसे पहले क्या बनाता है आपको? बोलो, पैसा आपको क्या बनाता है? बोलो जोर से। पैसा जब आएगा तो याद रखो मेरी बातें, पैसा सबसे पहले आपको क्या बनाएगा? यदि आपका मन भगवान में लगा है, आप धार्मिक हैं, ईश्वर से जुड़े हैं, तो ये बात आपके लिए नहीं है। 2% छोड़ दीजिए, 5% छोड़ दीजिए, 5% छोड़ दो। 95% लोगों की मैं बात करूं कि जिनके पास पैसा आता है जरूरत से ज्यादा, तो वो पैसा सबसे पहले आपको चरित्रहीन बनाता है। सबसे पहला काम है पैसे का। पैसा सबसे पहले क्या करता है? जोर से। पुरुष के पास पैसा आएगा तो सबसे पहले 95%, वो 5% जो धार्मिक हैं, जिनके माँ बाप ने बेहतर संस्कार दिए हैं, वो पैसा पाकर के भी धार्मिक रहते हैं, धर्म से जुड़े रहते हैं, वो गलत राह पर नहीं जाते। लेकिन 95% पैसा व्यक्ति को सबसे पहले चरित्रहीन बनाता है। ये बात सही है या गलत है? आप बताएंगे, मैं नहीं। क्यों जी? पुरुष लोग बताएंगे। बोलो हाँ, सही है या गलत है? क्यों जी? सही है। मतलब पैसे में
अच्छाइयां बहुत कम हैं, पैसे में बुराइयां बहुत ज्यादा हैं। तुम्हें लगता है ना पैसा पैसा, ये पैसा आएगा। जब पैसा नहीं होता ना तो पति पत्नी झोपड़ी में खुश रहते हैं, पर पैसा आने के बाद, बिल गेट्स का नाम तो सुना होगा, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है बिल गेट्स, बहुत अच्छा व्यापारी है। उसके जैसा बिजनेसमैन शायद कोई हो। उसने व्यापार चलाना सीख लिया साहब, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। पाकिस्तान जैसे ना जाने कितने देश एक दिन में खड़ा खड़ा खरीद सकता है, इतना बड़ा आदमी है वो बिल गेट्स। व्यापार चलाना सीख गया पर परिवार चलाना ना सीख पाया। 27 साल के बाद उसकी पत्नी ने उसे तलाक दे दिया। बिल गेट्स की पत्नी ने तलाक दे दिया। क्यों? वो इतने बड़े आदमी की पत्नी क्यों तलाक देती है? क्योंकि वो पत्नी कहती है कि मुझे पैसे से प्यार नहीं है, आपसे प्रेम है। और वो आदमी भटक गया। पैसा है ना, तो पैसा है तो वो 17 स्त्रियों के शौक रखता है। पत्नियां कैसे बर्दाश्त करें कि मेरा पति 17 स्त्रियों के संग रहे? पैसा कुछ भी नहीं है मेरी माँ,